दुनिया पर कंट्रोल करना सीख गए तो आप शक्तिमान हैं, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल करना सीख गए तो आप महान हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। एक कहानी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है एक राजा की। वो राजा अपने मंत्री के साथ शहर में घूमने के लिए गया था। जब शाम के समय वो शहर में घूम रहा था तो एक दुकान के पास जाकर वो खड़ा हो गया और मंत्री से बोलने लगा कि मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि ये जो दुकानदार है उसे फांसी पर लगा दूं। तो मंत्री मन ही मन सोचने लगा कि राजा क्या पागल हो गया है कि ऐसे ही इसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, कल उठ के मेरे को भी फांसी पर लगाने का उसको विचार आ गया तो क्या करूंगा। तो मंत्री थोड़ा सा घबरा गया था कि राजा को ऐसे विचार क्यों आने लगे। तब वो पूरा शहर का भ्रमण करके राज दरबार में पहुंचे तो मंत्री अपनी वेशभूषा बदल के वो दुकानदार के पास गया। वो दुकानदार के पास जब वो पहुंचा तो उससे पूछा कि तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है। तो दुकानदार ने बोला कि मेरा चंदन की लकड़ी का व्यापार है, अभी बिल्कुल चल नहीं रहा है, कोई भी लोग चंदन की लकड़ी खरीदते नहीं है। शायद जब वो राजा मर जाएगा तब चंदन की लकड़ी का मेरा व्यापार बहुत अच्छा होगा। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि जो यहाँ का राजा है वो जल्द से जल्द मर जाए तो कम से कम मैं कुछ चंद पैसे उससे कमाकर अपनी रोजी रोटी तो सही ढंग से व्यतीत कर पाऊंगा। तब मंत्री के मन में ये विचार आया कि ये दुकानदार के मन में जो विचार उत्पन्न हुआ था उसी का निर्णय राजा के मन में व्यतीत हुआ था। तब मंत्री ने उस दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां ली और उसे बोला कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे चंदन की लकड़ियां हर महीने कुछ न कुछ चाहिए होती है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और खरीद के लेके जाऊंगा जिससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा। जब वो मंत्री ने चंदन की लकड़ियां लेकर राज दरबार में पहुंचा और राजा के पास गया और राजा को बोला कि राजा आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। राजा ने बोला क्या बात है। तो मंत्री ने बोला जो उस दुकानदार के पास हम गए थे शाम को, उस दुकानदार ने ही आपके लिए कुछ चंदन की लकड़ियां तोहफे में दी है। राजा ये बात सुनकर दंग रह गया। राजा सोचने लगा कि जिस दुकानदार को मैं फांसी पर चढ़ाने की सोच रहा था उसी दुकानदार ने मेरे लिए चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। राजा बहुत खुश हुआ। उसने मंत्री को बोला कि ये तोहफा उस दुकानदार के लिए मेरी तरफ से तुम ले जाओ। कुछ सोने के सिक्के उस मंत्री को राजा ने दिए। मंत्री वो सोने के सिक्के ले जाकर दुकानदार के पास गया और दुकानदार को वो सोने के सिक्के दिए और दुकानदार को बोला कि ये लो सोने के सिक्के राजा ने तुम्हारे लिए भिजवा है। तब दुकानदार सोचने लगा कि मैं कितना गलत सोच रहा था उस राजा के बारे में कि वो जल्दी मर जाए जिससे मेरी दुकानदारी चलने लगे। ये राजा तो इतना अच्छा राजा है कि मेरे लिए सोने के सिक्के भिजवाए हैं और दुआएं करने लगा कि मेरी उम्र भी उस राजा को लग जाए जिससे पूरे गांव वालों का, पूरे निवासियों का, सबका भला हो सके। तो ये जो कहानी है, इससे क्या सीख मिलती है? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आपके जो विचार हैं वो ही आपके कर्म को निर्धारित करते हैं। कोई भी जो कर्म होते हैं वो पहले आपके विचार से उत्पन्न होते हैं, उसके बाद वो कर्म बनते हैं। जिस तरह से वो राजा के मन में जो विचार आया था वो विचार पहले दुकानदार के मन में उत्पन्न हुआ था राजा के प्रति और वो विचार राजा के पास गया। तो आप देख सकते हो किस तरह से वो कर्म उत्पन्न हुआ। तो उसी तरह आपके भी जो कर्म हैं पहले आपके विचार से उत्पन्न होते हैं। तो आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमेशा आपके विचारों को अच्छा रखें क्योंकि वो ही बाद में जाके आपके कर्म बनते हैं। तो आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी प्यार मोहब्बत के साथ और अपनी सच्ची लगन, मेहनत और दृढ़ता से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।